वन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। A cotton industry produces a certain number of pottery articles in a day। एक कॉटन इंडस्ट्री है, उसमें पर्टिकुलर किसी डे, जो भी डे रहा होगा, उसमें कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, यानी बनते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे में, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी वो ये कह रहा है कि जितने आर्टिकल, जिस दिन की बात भी कर रहा है, जितने आर्टिकल बनते हैं एक दिन में, उसमें एक आर्टिकल कॉस्ट उसमें ट्वाइस में 3 मोर है। मतलब अगर एक दिन में किसी पर्टिकुलर डे, जिस दिन की बात करें, एक्स आर्टिकल बनते हैं, तो उस एक्स में अगर 2 की मल्टीप्लाई करके +3 कर दिया जाए तो वो एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। क्या कहा इसने कि एक दिन में, यानी पर्टिकुलर डे में, जिस दिन की बात कर रहा है, जितने आर्टिकल बनते हैं उस आर्टिकल में 2 की मल्टीप्लाई करके +3 कर दे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। और उस पर्टिकुलर डे में आगे क्या कह रहा है वो, if the total cost of production that day was 90 rupees, टोटल प्रोडक्शन उस दिन का 90 रुपीज होता है, 90 रुपए। तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक दिन में कितने आर्टिकल बनते हैं और एक आर्टिकल कॉस्ट कितनी है। नो प्रॉब्लम, अभी बताते हैं कैसे होगा। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ articles, let the total number of articles produce in a day equal to x, ठीक, and the cost of each article produced in a day equal to 2x plus 3 rupees। उसने कहा कि जितने आर्टिकल बनते हैं उसमें 2 की इंप्लाई करके और +3 कर दें तो वो एक आर्टिकल कॉस्ट होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल कितना, एक दिन में कितने अर्न होते हैं रुपए, 90 रुपीज। तो जितने आर्टिकल बनते हैं वो, उसमें किसकी मल्टीप्लाई करें, 2x plus 3 की, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी सारे आर्टिकल की। यानी 1 रुपीज की 1 टॉफी आती है तो 10 रुपीज की कितने आएंगे, तो जितनी टॉफी आती है कितने, 1 रुपीज की, कितनी टॉफी खाई, 10, तो 1 into 10 10 रुपीज, टोटल रुपीज आ गए। सेम ये करा के एक का दिया हुआ है, एक्स आर्टिकल बनते हैं पर्टिकुलर में, और एक ही कॉस्ट दी हुई है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो टोटल अमाउंट आ जाएगा। यस, कर दीजिए ब्रैकेट ओपन, एक्स मल्टीप्लाई 2x में और x मल्टीप्लाई 3 में, 90 को उधर लेकर आते हैं, ऑटोमेटिक आपकी ये जो इक्वेशन सही बनकर आ रही है। तो x का मल्टीपल 2, यहाँ 90, एक ऐसा टेबल जो मल्टीप्लाई करके 180 आए और बैलेंस करके 3 आए, तो 15 12 जा 180 होते हैं, आप फैक्टर करके देख लीजिएगा। तो 2x² माइनस 15x, नहीं प्लस 15x कर दीजिए, 15x माइनस 12x। वैसे हम चाहते तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते, नहीं आता क्योंकि 3 है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज 3 के कोई इवन नंबर होता हम कॉमन भी ले लेते। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, कॉमन ध्यान से लीजिएगा, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। नहीं आ रहे सेम तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, चेक कीजिए। दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए, तो सेम ब्रैकेट को यहां फिर कॉमन ले लेते हैं, यहां x बचा और यहां -6। एक बार इसे 0 के इक्वल रख दीजिए, अगर इसको 0 के इक्वल रखा तो x मिला -15/2। इसको हमें नेगलेक्ट करना होगा क्योंकि ना तो आर्टिकल का भी माइनस में हो सकती है, ना कॉस्ट का भी माइनस में हो सकती है ना, तो इसे नेगलेक्ट करना होगा। और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, हमारा दूसरा फैक्टर x -6 है,
तो x हमें मिला 6, ठीक है। तो हैंस यहां से ले लेते हैं, थोड़ा सा आप लिखिए कॉपी पे सीक्वेंस वाइज ही लिखिएगा, ये नहीं कि आप भी इसी टाइप से कर दें। हैंस द टोटल नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस डे इक्वल टू x इक्वल टू 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस इन डे इक्वल टू, रख दीजिए x के प्लेस ऑफ वैल्यू 6 आइए, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी एक आर्टिकल कॉस्ट 15 रुपीज है। ओके, तो हैंस जो निकालिएगा, जो वैल्यू निकल कर आई है एक्स की, उसमें जो भी लैंड किया वहां अप्लाई कीजिए। तो करते रहे प्रैक्टिस, में भी समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो को देखिए, समझ में जरूर आएगा। ओके, थैंक यू।